अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं जी, काफी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे जी कि आमिर का स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है जिसमें उन्होंने इंडिया के लिए बड़ी दुआ की है जो इंडिया कोविड सिचुएशन से गुजर रहा है। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे जी केवन पीटरसन का बयान निकलकर सामने आया कि आईपीएल यूके में होना चाहिए। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग बताएंगे जी कि एबी डिविलियर वापस आ रहे हैं अगले महीने ही इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे जी कि अब्दुल रजाक का बयान निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जल्दी इंडिया को पीछे छोड़ देगा क्रिकेट में। वो क्या सीन है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 5 पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं जी, एक और खबर थी हमारे पास नंबर 5 पे रजाक के बारे में। वो तो दे दी है, कोविड पॉजिटिव हो गया जी। न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी जो है वो आईपीएल खेल रहा था। वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और पैट कमिंस के हवाले से भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है, उनका बयान दोबारा से आया है कि इंडिया में वर्ल्ड कप को लेकर वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो मोहम्मद आमिर हैं उन्होंने बड़े जो है दुआ की है इंडिया के लिए और बड़ा उन्होंने प्रेस किया है जो इंडियंस इस वक्त जो है वो कोविड-19 से गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि इनको जल्द से जल्द अल्लाह पाक सेहत अता करें। नहीं, बड़े काइंड वर्ड्स जो हैं वो आमिर ने किए और इसके रिटर्न्स में जो है वो इंडियंस फैंस जो है मोहम्मद आमिर के उन्होंने भी बड़ा शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि मेरी दिल से ये दुआ है कि इस मुसीबत वक्त में जो है वो इंडिया से जल्दी से ये कोविड की बीमारी खत्म हो जाए। गेट वेल सून उन्होंने इंडिया का जो है वो हैशटैग भी डाला और साथ ही उन्होंने कहा है कि इंडिया इस मुश्किल वक्त से जल्दी निकल जाए और इस बीमारी से मेरी यही दुआ है कि हमारे नेबर्स जो है निजात हासिल कर लें। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट भी किया, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स में भी डाला है। जो उन्होंने ट्वीट किया आपको वही पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने कहा है माई हार्ट फेल्ट दुआ विद यू इंडिया, रिमेंबर वी आर ऑल विद यू थ्रू आवर प्रेयर्स इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स। इसके अलावा वो लिखते हैं मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल विद हिज रहमत, गेट वेल सून इंडिया। ये उन्होंने लिखा है। तो हमने देखा है कि मोहम्मद आमिर को वैसे भी इंडिया से बहुत प्यार मिलता है, चाहे विराट कोहली हो जाए वो बड़ा प्रेस करते हैं और वैसे भी हमने देखा है कि ओवरऑल भी मोहम्मद आमिर के काफी ज्यादा इंडियंस जो है वो फैंस हैं और उनसे उन्हें बड़ा पसंद किया जाता है। इसलिए मोहम्मद आमिर भी जो है वो इंडिया से काफी उनको जो है वो एक आप कहते हैं ना एक बाउंडिंग हो जाती है, एक रिलेशन बन जाता है। तो काफी जो है वो उदास और वो कह रहे हैं कि जल्दी से जो है वो इंडिया गेट वेल सून हो जाए। सही हो गया। इसके बाद नंबर 2 पे जो खबर निकलकर सामने आ रही है जो केवन पीटरसन के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, उनका बयान निकलकर सामने आया आईपीएल 2021 को लेकर जो कि पोस्टपोन्ड हो गई थी। तो उनका ये कहना है कि अगर जो है वो आईपीएल 2021 जो है सितंबर के अंदर यूके में होता है तो इससे खूबसूरत चीज यूके में कुछ होगी नहीं। केविन पीटरसन आए और कल ही की खबर है कि हमने भी आपको बताई थी और आपने वैसे भी जो है वो देख ली होगी, हर जगह खबर चल रही थी कि यूके की जो इंग्लैंड की जो 4 डिफरेंट काउंटीज हैं जिसमें लॉर्ड्स का ग्राउंड भी शामिल है, बर्मिंघम का भी शामिल है ग्राउंड, वो 4 डिफरेंट काउंटीज ने एमसीसी क्योंकि उसमें थी, उन सब ने ऑफर की थी कि आप आईपीएल जो है वो हमारे यहाँ करवा लें, हमारे ग्राउंड्स अवेलेबल है। और यूके क्या है, इससे पहले श्रीलंका कह चुका है, यूएई कह चुका है कि अवेलेबल है हमारे ग्राउंड्स, आप जब चाहो आप आईपीएल जो है वो करवा सकते हो। तो आज जो है वो केविन पीटरसन का बयान निकल कर आया और उन्होंने कहा है कि अगर आईपीएल यूके में होता है और सितंबर में क्योंकि एक विंडो है जो आईपीएल को मिल रही है और अगर सितंबर के मिड में जो है या उसके दरमियान में अगर आप करवाते हो आईपीएल तो कहते हैं कि इससे बेहतर चीज यूके में नहीं होगी। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग हैपन इन यूके, आईपीएल हो गया अगर तो काफी जो है वो पीटरसन भी प्रेस कर रहे हैं। और अली वो वैसे बात भी है ना कि अगर आप इमेजिन करो लॉर्ड्स में आईपीएल का फाइनल खेला जा रहा हो, मुंबई इंडियंस और आरसीबी खेल रहे हो या चले सीएसके खेल रही हो या कोई भी टीम खेल रही हो, तो क्या लेवल का मजा आएगा। लॉर्ड्स ग्राउंड, वो एटमॉस्फेयर, वहां पे आईपीएल का फाइनल चल रहा हो तो वाकई वो एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा कि नेक्स्ट लेवल पे आईपीएल चला जाएगा। क्योंकि जब यूके के ग्राउंड्स स्पेशली लॉर्ड्स हो गया, बर्मिंघम हो गया, क्योंकि वर्ल्ड कप 2019 जो है वो हम अभी तक भूल नहीं पाए। यकीन करें जब भी मेरे सामने उसकी किसी भी मैच की हाइलाइट्स आती है मैं लाजमी देखता हूं यार, वो अलग ही लेवल की क्वालिटी थी यार। ग्राउंड्स अगर आप देखोगे तो उनकी जो स्टैंड्स हैं, जो उनके जो पवेलियंस हैं वो एक अलग ही लेवल के बने, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के बने। और लॉर्ड्स का थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी ग्राउंड टाइप बना हुआ है, एक अलग ही इच्छा आती है, बहुत ही मजा आता है। तो जाहिर है अगर आईपीएल यूके में हो गया तो अलग ही लेवल पे मजा आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक बीसीसीआई ने इस बारे में इतना सोचा नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, पॉसिबिलिटीज भी हैं। क्योंकि देखिए ना अभी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए पीसीबी ने ऑलरेडी जो है वो यूएई को लेटर लिख दिया कि हम आपके यहाँ करवाना चाहते हैं। अब एक आध दिन में लेटर का जवाब आ जाएगा। तो देखिए अगर यूएई पे पीएसएल भी हो जाता है फिर देखिए अब ग्राउंड्स पे बहुत लोड पड़ जाएगा। अगर आप देखोगे पिचेस बहुत रफ होना शुरू हो जाएंगी अगर अभी पीएसएल हो जाता है। फिर उसके अलावा अब इंडिया ने जो अपनी होम सीरीज खेलनी है, साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड को होस्ट करना है, अगर वो वहां पर होता है तो फिर वो भी वहीं पे खेला जाएगा। फिर अगर आप देख लेते हो वो जो आपका वर्ल्ड T20 है वो भी खेला जाएगा वहीं पर, तो पिचेस का मसला हो जाएगा। अगर आप इतना रगड़ोगे तो फिर पिचेस बड़ी स्लो हो जाएंगी और फिर वो मजा नहीं आएगा, फिर वो रन्स नहीं बन पाते हैं। तो
तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज है कि अगर बीसीसीआई कुछ सोचे, लेकिन जाहिर है कि अभी बीसीसीआई का यही कहना था जब उनसे पूछा गया कि आप यूके को अपने लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, यूके बहुत दूर हो जाएगा, फिलहाल अभी जो हमारा करीब है वो हम यूएई में हम जा रहे हैं, श्रीलंका को भी हम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो फिर स्टैंडर्ड्स थोड़े लो हो जाते हैं, ग्राउंड थोड़े से आपको वो चीज नहीं मिल पाती है, क्योंकि जाहिर है अब जैसे यूएई में जो आप बायोसिक्योर बबल क्रिएट कर सकते हो वो शायद आप श्रीलंका में ना करा सको, लेकिन स्टिल श्रीलंका को अगर आप लोगे तो उन्होंने अपनी अभी लंका प्रीमियर लीग करवाई थी, और अब देखिए अच्छे से करवाई थी। अब मसला ये ना कि वो छोटी लीग थी, एक जय बात भी है, अब पीएसएल भी थोड़ा बड़ा करे और आईपीएल तो बहुत ही बड़ी हो जाती है, वो छोटी लीग थी लंका प्रीमियर लीग, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने पूरी लीग और बड़े खुशाइन तरीके से पूरी लीग करवा ली। ना पाकिस्तान से पाकिस्तान सुपर लीग हुई और ना जो है वो इंडिया से आईपीएल हुआ, लेकिन श्रीलंका ने जो है वो अपना करवा लिया था। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अब यूएई में तो क्योंकि आराम से चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो केविन पीटरसन चाहते हैं कि आईपीएल यूके में अगर हो गया तो इससे बेहतर जो है कुछ हो नहीं सकता, और हम देख रहे हैं अली कि हर कोई चाहता है कि आईपीएल हमारे पास आ जाए, क्योंकि अगर आईपीएल के जो अगले मैचेस हैं, जो रिमेनिंग मैचेस हैं, खाली जो उनसे प्रॉफिट होगा वो तकरीबन लगभग 2,500 करोड़ का होगा, तो हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ आ जाए, जिस मुल्क में होगा वहां पे पैसों की तो चार चांदनी लग जाएगी। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है अब्दुल रजाक के हवाले से, खबर पैट कमिंस के हवाले से जी खबर थी, एक पैट कमिंस के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पैट कमिंस का बयान आया है कि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के अंदर अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही हम आईपीएल इंडिया के अंदर खेल कर गए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात बन चुकी हैं। पैट कमिंस कहते हैं कि लास्ट आईपीएल यूएई में हुआ था तो वो कहते हैं बड़े खुशाइन तरीके से हुआ था, और कहते हैं बड़ा हमने एंजॉय किया था, और वो कहते हैं कि इस पेंडेमिक में जी अगर आप वर्ल्ड टी20 को भारत में शिफ्ट करते हो तो कहते हैं कि बिल्कुल ये अनसेफ होगा और ये आप प्लेयर्स के साथ ज्यादती कर जाओगे, तो पैट कमिंस कह रहे हैं कि फिलहाल वर्ल्ड टी20 अब इंडिया में नहीं होना चाहिए। और देखें ये उनका एक अनयूजुअल स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑलरेडी बीसीसीआई भी कह चुका है, आपने बड़े ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स देखे हैं, बड़े बड़े अखबार में पढ़ रहा था, काफी सारे उनके कुछ ऑफिशियल्स हैं, जाहिर है उनका नाम नहीं आता, लेकिन वो यही कह रहे होते हैं कि ऑफिशियल ने कहा है बीसीसीआई के, तो काफी सारों ने ये बात कही है कि इस बार वर्ल्ड टी20 जो है वो अब मुश्किल नजर आ रहा है। और इवन लेकिन कल मैं जो है एक बड़ी खास खबर पढ़ रहा था जिसमें बीसीसीआई के ही एक ऑफिशियल का बयान आया था कि हम स्टिल जो है हमने अभी तक जो है ये एंड नहीं किया कि इंडिया में नहीं होगा, ये हम जो है ना ये मोर्चोड़ जो है ये जून के बाद हम ये तय करेंगे कि हम नहीं करवा सकते हैं, क्या सिचुएशन। अब वो तो ये है ना कि अब जब आईसीसी की मीटिंग होगी तो फिर उसमें जब बीसीसीआई उनको बात करेगा और फिर आईसीसी उनसे बात करेगा तो फिर वो एक हो सकता है कि आपकी डिबेट हो। लेकिन दादा ने ये बोला है, सौरव गंगुली उन्होंने कहा कि ये एक और लहर जो है कोरोना की एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर नवंबर में कह रहे हैं एक लहर आ सकती है दोबारा, तो सेम वो सिचुएशन हो सकती है जैसे ऑस्ट्रेलिया में थी कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने हाथ उठाया तो इंडिया की गवर्नमेंट भी कहेगी यार आप मेरे ख्याल से ये बात हाथ बीसीसीआई के कहने पे नहीं होती कि बीसीसीआई कहेगा कि वर्ल्ड टी20 होगा ही नहीं होगा, ये इंडियन गवर्नमेंट पे बात है, ये इंडियन जो गवर्नमेंट है ये उसका डिसीजन होगा कि क्या आप वर्ल्ड टी20 के लिए सारे 16 टीमों को आप इजाजत दोगे या नहीं दोगे। और देखिए अभी भी आईपीएल जो हकीकत बात है सबको पता है कि बीसीसीआई चाहता था कि आईपीएल हो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया था बस अब आप बस कर दें, पहले हालात ठीक नहीं है, हमारे लिए इंसानी जानें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपैरिजन क्रिकेट। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया और ऑलरेडी उन्होंने कह दिया कि बस आप बंद कर दो। तो वर्ल्ड टी20 के लिए भी मुझे नहीं लगता कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अब इजाजत देगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कहा दिया था कि आप नहीं करवाएंगे, तो बीसीसीआई को ऑलरेडी जो ऊपर से ऑर्डर आ जाएंगे और फिर बीसीसीआई कह देगा कि नहीं हम नहीं करवा रहे, आप दे दो यूएई को, तो वो मुझे चीज जो है वो साफ क्लियर नजर आ रही है। तो पैट कमिंस का ये एक अनयूजुअल स्टेटमेंट तो ऑलरेडी जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है कि वर्ल्ड टी20 जो है वो इंडिया में हो। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आपकी आ रही है अब्दुल रजाक के हवाले से, हाँ बल्कि एबी डिविलियर की भी एक खबर थी ना जी कि एबी डिविलियर की खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि एबी डिविलियर जो है वो वापस आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो अगर आप भी है मिस्टर 360 के फैन और उनको देखना चाहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, तो आपके लिए बड़ी खबर है कि जून में जो सीरीज खेली जानी है उनकी वेस्ट इंडीज के साथ, दाऊद उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं वो। बिल्कुल अली, और सबसे ज्यादा अगर आप एबी डिविलियर्स की बात करेंगे तो जो उनसे प्यार मिलता है वो भारत से ही मिलता है, क्योंकि बेंगलोर में आपको पता है कि बेंगलुरु चले बेंगलुरु बोल देते हैं, वहां पर एक जो रोड का नाम है वो जो है वो एबी डिविलियर्स, अगर आप गूगल मैप में चेक कर सकते हैं बेंगलोर में, वहां पे एबी डिविलियर्स के नाम से रोड है, तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यार मिलता है एबी डिविलियर्स को जो है वो इंडिया में। अब ये खबर आ रही है कि एबी डिविलियर्स को जो ग्राहम स्मिथ है उन्होंने कहा है कि हम कंसीडर करेंगे, एबी डिविलियर्स को हम कंसीडर करेंगे, जो वेस्ट इंडीज जाना है साउथ अफ्रीका ने 5 टी20 खेलने के लिए, लगभग 2 जून से ये सीरीज जो है वो शुरू होगी, 5 टी20 वेस्ट इंडीज बनाम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो उनके साथ जो है वो मैचेस होंगे। और अच्छी खबर यह है कि ना सिर्फ एबी डिविलियर्स को सीरीज में जो है वो स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है, बल्कि साथ साथ क्रिस मॉरिस को भी स्क्वाड में डाला जा रहा है, जो आईपीएल में धूम मचा के रखते हैं। और आरसीबी ने पहले इतना महंगो दामों उनको खरीदा हुआ था और उसके बाद अब जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने उनको महंगा तरीन प्लेयर उनको खरीदा हुआ था,
अगर आप देखेंगे पाकिस्तानी रुपीस में तो लगभग कुछ 34-35 करोड़ इनके बन जाते हैं। पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे अगर आप रुपीस में, मोरस कुछ 34-35-36 करोड़ रुपए में लिया हुआ। तो इस बार आप डिसीजन ले लिया है कि वर्ल्ड T20 क्योंकि एशियन कंडीशंस में और मोरस की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, ना सिर्फ विद द बॉल बल्कि बैट से भी वो अच्छा करके देते हैं। तो अब AB डिविलियर्स और मोरस दोनों ही साउथ अफ्रीकन टीम में कमबैक कर रहे हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज विद द बैंक, क्योंकि वर्ल्ड T20 है तो सारी टीम्स जो अपने अच्छे रीयूनियन कर रहे हैं। इसके बाद जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया जी अब्दुल रज़ाक का, जिसमें जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो जल्दी नंबर 1 नंबर 2 पर जो है वो आपको दिखेगा पोजीशन में और इंडिया को भी जो है वो पीछे छोड़ देगा। तो ये एक स्टेटमेंट आया अब्दुल रज़ाक का, क्या कहेंगे जी? AB डिविलियर्स वो अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जल्द ही इंडिया को भी छोड़ देगा पीछे और पाकिस्तान तमाम फॉर्मेट्स में नंबर 1 या नंबर 2 होगा। देखिए नंबर 1 और नंबर 2 के लिए बात ये नहीं है कि आप इंडिया को छोड़ दोगे, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दोगे, फलाना छोड़ दोगे। बात यह है कि सबसे पहले आपको अपनी सिलेक्शन और आपको इंसाफ देना पड़ेगा खिलाड़ियों आपको अपनी कम से कम वो तो ठीक बनानी पड़ेगी कि जो आप खिलाते हैं, आप प्लेइंग 11 ये जीबे खिला रहे होते हैं। मुझे बताओ आज आपका जिम्बाब्वे के साथ टेस्ट मैच था, आपका नुमान अली लड़का है, उसने जो है आके आज अच्छी बैटिंग करके दिखाई है, 97 रन बनाया और बॉलिंग भी अच्छी किया। वो बेचारा उसकी अपनी उम्र गुजर गई, 36-37 साल का वो लड़का लड़का है, मैं क्या उसे बोलूं, मेरे से तो बहुत ही बड़ा है। उसके साथ आप ताबिश खान को आपने बुढ़ा कर दिया, 36 साल में आपने उसको डेब्यू करवाया। आप इस सिस्टम ठीक करोगे फिर आप ये बातें करो तो अच्छा लगता है। आप सिस्टम ही ठीक नहीं कर रहे हो, आप नाइंसाफी कर रहे हो, आप ज्यादती कर रहे हो लड़कों के साथ। आप देखिए अब अब्दुल रज़ाक है, ये सारे अब कोचिंग टीम के साथ मौजूद है ना। अब्दुल रज़ाक के साथ खुद भी ज्यादती हुई। अब्दुल रज़ाक साहब को तो खुद जो है एक टाइम पे इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के बावजूद टीम से अलग कर दिया था। ऐसा ही है। तो अब अब्दुल रज़ाक है, इनको चाहिए कि टीम के साथ काम करें और खिलाड़ियों को जो है वो अब उनके साथ काम करें और पहले ग्रास रूट लेवल पे काम आपका थोड़ा बहुत होना जरूरी हुआ है, उसके बाद फिर आपने जिसको पीछे छोड़ना है छोड़ दे। लेकिन पहले आप ग्रास लेवल रूट पे जो है ना वो थोड़ा सा काम करें। अगर आप बात देखें, काम वो होता है कि आप बातें करने से फर्क नहीं पड़ता, आपका जो काम है आपकी परफॉर्मेंस वो बोले। ये नहीं होता जो था इंडिया के जो है वो उन्होंने काम किया था ना इन लड़कों के साथ, राहुल द्रविड़ ने, तो फिर वो दिखा ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिर पूरी दुनिया बोली। बात कोई नहीं हुई, बात दुनिया बोलती है। ये नहीं कि आप बोलो कि ये होगा फलाना होगा, करो वो कि दुनिया बोले और आपका खाली काम हो, तो ये आपको करना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि आप पहले से खाली बातें करना शुरू कर दें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको पसंद लग रहा है। पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में दाऊद मौजूद है बिल्कुल, और फॉलो करें। और मोस्ट इंपोर्टेंट जाएं फेसबुक में, कोई आपका सवाल हो तो जरूर भेजिएगा और हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद नाम से। तब तक के लिए बाय।